खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट्स वाल्मीकि रामायण एज इट इज। ये है 63rd एपिसोड किष्किंधा कांड भाग 11। उधर तार और अंगद के साथ हनुमान जी सहसा सुग्रीव के बताए हुए दक्षिण दिशाओं की ओर चले। उन सभी श्रेष्ठ वानरों के साथ बहुत दूर तक रास्ता तय करके विंध्याचल पर गए और वहां की गुफाओं, जंगलों, पर्वत शिखरों, नदियों, दुर्गम स्थानों, सरोवरों, बड़े बड़े वृक्षों, झाड़ियों और भांति भांति के पर्वतों एवं वन्य वृक्षों में सब और ढूंढते फिरते, परंतु उन समस्त वीर वानरों ने मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी सीता को कहीं नहीं देखा। वे सभी दुर्गश वीर नाना प्रकार के फल मूल का भोजन करते हुए सीता को ढूंढते और जहाँ तहाँ ठहर जाया करते थे। विंध्या पर्वत के आसपास महान देश बहुत सी गुफाओं तथा घने जंगलों से भरा था। इससे वहां जानकी को ढूंढने में बड़ी कठिनाई होती थी। भयंकर दिखाई देने वाले वहां के सुनसान जंगल में न तो पानी मिलता था और न ही मनुष्य ही दिखाई देता था। वैसे जंगलों में भी खोज करते समय उन वानरों को अत्यंत कष्ट सहना पड़ा। वह विशाल प्रदेश अनेक गुफाओं और सघन वनों से व्याप्त था। अंत वहाँ अन्वेषण का कार्य बहुत कठिन प्रतीत होता था। तदनंतर वह समस्त वानर युद्धपति उस देश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में घुसे, जहाँ जाना और भी कठिन था, तो भी वह वहाँ किसी का भय नहीं होता था। वहाँ के वृक्ष कभी फल नहीं देते थे, उनमें फूल भी नहीं लगते थे और उनके डालियां पत्ते भी नहीं थी। वहाँ की नदियों में पानी का नाम नहीं था। कंद मूल आदि तो वहाँ सर्वथा दुर्लभ थे। उस प्रदेश में भैंस थे न हिरन और हाथी, न बाघ थे न पक्षी, और तथा वन में विचरने वाले अन्य प्राणियों का भी वहाँ अभाव था। वह न पेड़ थे न पौधे, न औषधियाँ थी न लताएं। उस देश के पोखरियों में चिकने पत्ते और खिले हुए फूलों से युक्त कमल भी नहीं थे, इसलिए न तो वह देखने के योग्य थी और न ही उनमें सुगंध छा रही थी, और न ही वहाँ भौरे ही गुजर करते थे। पहले वहाँ कंडू नाम से प्रसिद्ध एक महाभाग सत्यवादी और तपस्या के धनी महर्षि रहते थे, जो बड़े अमरशील थे। अपने प्रिय प्रति किए गए अपराध को सहन नहीं करते थे। शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करने के कारण उन महर्षि को कोई तिरस्कृत या पराजित नहीं कर सकता था। उस वन में उनका एक बालक पुत्र, जिसकी अवस्था 10 वर्ष की थी, किसी कारण से मर गया। इससे कुपित होकर वह महामुनि इस वन के जीवन का अंत करने के लिए उगत हो गए। उन धर्मात्मा महर्षि ने उस समुच विशाल वन को वहां शाप दे दिया, जिससे वह आश्रयहीन, दुर्गम तथा पशु पक्षियों से शून्य हो गया। वहां सुग्रीव का प्रिय करने वाले उन महामनस्वी वानरों ने उन वन के सभी प्रदेशों, पर्वतों की कंदराओं तथा नदियों के उद्मत स्थानों में एकाग्रचित होकर अनुसंधान किया, परंतु वहां भी उन्हें जानकी नंदिनी सीता अथवा उनका अपहरण करने वाले रावण का कुछ पता न चला। तत्पश्चात लताओं और झाड़ियों से व्याप्त हुए दूसरे किसी भयंकर वन में प्रवेश करके उन हनुमान आदि वानरों ने भयानक कर्म करने वाले एक असुर को देखा, जिसे देवताओं से कोई भय नहीं था। उस घोर निशाचर को पकड़ने पहाड़ के समान सामने खड़ा देख सभी वानरों ने अपने ढीले ढाले वस्त्रों को अच्छी तरह कस लिया और सबके सब उस पर्वतकार असुर को भिड़ने के लिए तैयार हो गए। उधर वह बलवान असुर भी उन सब वानरों को देखकर बोला, अरे आज तुम सभी मारे गए,
इतना कहकर वह अत्यंत कुपित हो बंधा हुआ मुक्का तानकर उनकी ओर दौड़ा। उसे सहसा आक्रमण करते देख वाली पुत्र अंगद ने समझा कि वही रावण है। अंत उन्होंने आगे बढ़कर उसे एक तमाचा जड़ दिया। वाली पुत्र के मारने पर वह असुर मुंह से रक्त वमन करता हुआ फटकर गिरे हुए पहाड़ी की भांति पृथ्वी पर जा पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तत्पश्चात विजयोल्लास से सुशोभित होने वाले प्राय वानर वहां की सारी पर्वतीय गुफा में अनुसंधान करने लगे। जब वहां की सारी प्रदेश में खोज कर ली गई, तब उन समस्त वनवासी वानरों ने किसी दूसरे पर्वतीय कंदरा में प्रवेश किया जो पहले की अपेक्षा भी भयानक थी। उसमें भी ढूंढते ढूंढते वे थक गए और निराश होकर निकले। फिर सबके सब एकांत स्थान में एक वृक्ष के नीचे खिन्नचित होकर बैठ गए। तदनंतर परिश्रम से थके हुए महान बुद्धिमान अंगद संपूर्ण वानरों को आश्वासन देकर धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगे। हम लोगों ने वन, पर्वत, नदियां, दुर्गम स्थान, घने जंगल, कंदरा और गुफाएं भीतर प्रवेश करके अच्छी तरह देख डाली, परंतु उन स्थानों में हमें ना तो जानकी के दर्शन हुए और ना ही अपहरण करने वाला वह पापी राक्षसी मिला। हमारा समय भी बहुत बीत गया। राजा सुग्रीव का शासन बड़ा भयंकर है। अंत आप लोग मिलकर पुनः सब और सीता की खोज आरंभ करो। आलस्य, शोक और आई हुई निद्रा का परित्याग करके इस प्रकार ढूंढें जिससे हमें जनक कुमारी सीता के दर्शन हो सके। उत्साह, सामर्थ्य और वन में हिम्मत न हारना, यह कार्य की सिद्धि कराने वाले सगुन कहे गए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से ये बात कह रहा हूँ। आज भी सारे वानर खेत छोड़कर इस दुर्गम वन में खोज आरंभ करें और सारे वन को ही छान डालें। कंदर में लगे रहने वाले लोगों को उस कर्म का फल अवश्य होता दिखाई देता है। अंत अत्यंत खिन्न होकर उद्योग को छोड़ बैठना कदापि उचित नहीं है। सुग्रीव क्रोधी राजा है, उनका दंड भी बड़ा कठोर होता है। वानरों, उनसे और महात्मा श्री राम से आप लोगों को सदा डरते रहना चाहिए। आप लोगों की भलाई के लिए ही मैंने ये बात कही है। यदि अच्छी लगे तो आप इन्हें स्वीकार करें, अथवा वानरों, जो सबके लिए उचित हो वह कार्य आप लोग बतावें। अंगद की यह बात सुनकर गंधमादन से प्यासे और थकावट से शिथिल हुई स्पष्ट वाणी में कहा, वानरों, युवराज अंगद ने जो बात कही है वो आप लोगों के योग्य, हितकर और अनुकूल है। अंत सब लोग इसके कथा अनुसार कार्य करें। हम लोग पुनः पर्वतों, कंदरों और शिलाओं, निर्जन वनों और पर्वतीय झरनों की खोज करें। महात्मा सुग्रीव ने जिन स्थानों की चर्चा की थी उन सब में वन और पर्वतीय दुर्गम प्रदेशों में सब वानर एक साथ होकर खोज आरंभ करें। यह सुनकर वह महाबली वानर उठकर खड़े हो गए और विंध्य पर्वत के काननों से व्याप्त दक्षिण दिशा में विचरण करने लगे। वे जल पाने के लिए उत्सुक होकर घबरा गए थे और कुछ काल तक आलस्य रहित हो उस बिल में लगातार आगे बढ़ते गए। सामने शरद ऋतु के बादलों के समान शोभा वाली रजत पर्वत दिखाई दी, जिसमें अनेक प्रकार की कंदराएं थी। वे सब वानर उस पर चढ़कर खोज करने लगे। सीता के दर्शन की इच्छा रखने वाले वे सभी श्रेष्ठ वानर वहां के रमणीय लोध वन में और सप्तप वन, चितवन में के जंगल में उनकी खोज करने लगे। उस पर्वत के शिखर पर चढ़े हुए वे महापराक्रमी वानर ढूंढते ढूंढते थक गए, परंतु श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी सीता का दर्शन न पा सके। अनेक कंदराओं वाले उस पर्वत को अच्छी तरह निरीक्षण करके सब और दृष्टिपात करने वाले वह वानर उससे नीचे उतर गए। पृथ्वी पर उतरकर अधिक थक जाने के कारण अचेत हुए सभी वानर वहां एक वृक्ष के नीचे गए और 2 घड़ी तक वहां बैठे रहे। एक मुहूर्त तक सुस्ता लेने पर जब उनकी थकावट कुछ कम हो गई तब वह पुनः दक्षिण दिशा में खोज करने के लिए उगत हो गए। हनुमान आदि सभी श्रेष्ठ वानर सीता के अन्वेषण के लिए प्रस्थित हो पहले विंध्य पर्वत के चारों ओर विचरने लगे। हनुमान तार और अंगद के साथ मिलकर विंध्यगिरी की गुफाओं और घने जंगलों में सीता की खोज करने लगे। उन्होंने सिंह और बाघों से भरी हुई कंदराओं तथा उसके आसपास की भूमि को भी छान डाला। गिरिराज विंध्या पर जो बड़े बड़े झरने और दुर्गम स्थान थे वहां भी अन्वेषण किया। घूमते फिरते वह तीनों वानर उस पर्वत के
नैऋत्य कोने वाले शिखर पर जा पहुंचे। वहां रहते हुए उनका वह समय जो सुग्रीव ने निश्चित किया था बीत गया। गुफाओं और जंगलों से भरे हुए उस महान प्रदेश में सीता को ढूंढने का काम बहुत ही कठिन था। तो भी वहाँ वायुपुत्र हनुमान जी सारे पर्वत को छानबीन करने लगे। फिर अलग अलग एक दूसरे से थोड़ी ही दूर पर रहकर गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, मैंद, द्विद, हनुमान, जामवंत, युवराज, अंगद तथा वनवासी वानर तार यह दक्षिण दिशा के देशों में पर्वत मालाओं से घिरे हुए थे, सीता की खोज करने लगे। खोजते खोजते उन्हें वहां एक गुफा दिखाई दी जिसका द्वार बंद नहीं था। उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। वह गुफा ऋषिबिल नाम से विख्यात थी और एक दानव उसकी रक्षा करता था। वानरों को भूख प्यास सता रही थी। वह बहुत थक गए थे और पानी पीना चाहते थे। अंत लता और वृक्षों से आच्छादित विशाल गुफा की ओर वह देखने लगे। इतने में उसके भीतर से कौंच, हंस, सारस और जल से भीगे हुए चक्रवाक पक्षी, जिनके अंग कमलों में के पराग से रक्त वर्ण के हो रहे थे, बाहर निकली। तब उस सुगंधित और दर्दल्य गुफा के पास जाकर उन सभी श्रेष्ठ वानरों का मन आश्चर्य से चकित हो उठा। उस बिल के अंदर उन्हें जल होने का संदेह हुआ। वह महाबली और तेजस्वी वानर बड़े हर्ष में भरकर उस गुफा के पास गए, जो नाना प्रकार के जंतुओं से भरी हुई तथा दैत्य राजाओं के निवास स्थान पाताल के समान भयंकर प्रतीत होती थी। वह इतनी भयानक थी कि उनका और देखना कठिन जान पड़ता था। उसके भीतर घुसना सर्वथा कष्ट साध्य था। उस समय पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले पवन पुत्र हनुमान जी, जो दुर्गम वन के ज्ञाता थे, उन घोर वानरों से बोले, बंधुओं, दक्षिण दिशा के देश प्राय पर्वतमालाओं से घिरे हुए हैं। इनमें मिथिलेश कुमारी सीता को खोजते खोजते हम सब लोग बहुत थक गए हैं, किंतु कहीं भी हमें उनका दर्शन नहीं हुए। सामने की इस गुफा से हंस, कौंच, सारस और जल से भीगे हुए चकवे सब और निकल रहे हैं। अंत निश्चय ही इसमें पानी का कुआं अथवा कोई जलाशय होना चाहिए। तभी इस गुफा के द्वारवर्ती वृक्ष हरे भरे हैं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर वे सभी वानर अंधकार से भरी हुई गुफा में, जहाँ चंद्रमा और सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती थी, घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा वह गुफा रोंगटे खड़ी कर देने वाली थी। उस बिल से निकलते हुए उन सिंहों, मृगों और पक्षियों को देखकर वह श्रेष्ठ वानर अंधकार से आच्छादित हुए उस गुफा में प्रवेश करने लगे। उनकी दृष्टि कहीं अटकती नहीं थी। उनकी खोज और पराक्रम भी अवरुद्ध नहीं होता था। उनकी गति वायु के समान थी। अंधकार में भी उनकी दृष्टि काम कर रही थी। वे श्रेष्ठ वानर उस बिल में वेग पूर्वक घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा वह स्थान बहुत ही उत्तम, प्रकाशमान और मनोहर था। नाना प्रकार के वृक्षों से भरी हुई उस भयंकर गुफा में वह 1 योजन तक एक दूसरे को पकड़े हुए थे। प्यास के मारे उनकी चेतना लुप्त सी हो गई थी। वे जल पीने के लिए उत्सुक होकर घबरा गए थे और कुछ काल तक आलस्य रहित हो उस बिल में लगातार आगे बढ़ते रहे। वह वानर वीर जब दुर्बल, खिन्न बदन और शांत होकर जीवन से निराश हो गए, तब उन्हें वहां प्रकाश दिखाई दिया। तदनंतर उस अंधकार से प्रकाशपूर्ण देश में जाकर उन सौम्य वानरों ने वहां अंधकार रहित वन देखा, जहाँ के सभी वृक्ष स्वर्णमय थे। उनके अग्नि के समान प्रभा निकल रही थी। साल, ताल, तमाल, नाग, केसर, अशोक, धव, चंपा, नाग वृक्ष और कनेर, ये सभी वृक्ष फूलों से लदे हुए थे। विचित्र स्वर्णमय गुच्छे और लाल लाल पल्लव मानो उन वृक्षों के मुकुट थे। उनमें लताएं लिपटी हुई थी तथा वह अपने फल स्वरूप स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित थे। वह देखने में प्रातःकालिक सूर्य के समान जान पड़ते थे। उनके नीचे वैदुर्य मणि की वेदना बनी थी। वह स्वर्णमय वृक्ष अपने दीप्तिमान स्वरूप से ही प्रकाशित हो रहे थे। वहां नील वैदुर्य मणि की सी कांति वाले पद्म लताएं दिखाई देती थी, जो पक्षियों से आवृत थी। कई ऐसे सरोवर भी देखने में आए जो बाल सूर्य की सी आभा वाले विशाल कौंच वृक्ष से घिरे हुए थे। उनके भीतर सुनहरे रंग के बड़े बड़े मत्स्य शोभा पाते थे। वह सरोवर स्वर्णमय कमलों से सुशोभित तथा स्वच्छ जल से भरे हुए थे। वानरों ने जब सब और सोने चांदी के बने हुए बहुत से श्रेष्ठ भवन देखे, जिनकी खिड़कियां मोती की जालियों से ढकी थी,
उन भवनों में सोने के जंगले लगे हुए थे। सोने चांदी के ही विमान भी थे। कोई घर सोने का बने थे तो कोई चांदी के। कितने ही ग्रह पार्थिव वस्तुएं ईंट, पत्थर, लकड़ी आदि से निर्मित हुए थे। उनमें वैदुर्य मणियों का भी जड़ी लगी थी। वहाँ के वृक्ष में फूल और फल थे। वह वृक्ष मूंग और मणियों के समान चमकीले थे। उन पे सुनहरे रंग के भौरा मंडरा रहे थे। वहाँ के घरों में सब और मधु संचित थी। मणि और स्वर्ण से जटित विचित्र पंगल तथा आसन सब और सजाकर रखे गए थे, जो अनेक प्रकार के और विशाल थे। वानरों ने उन्हें भी देखा। वहाँ ढेर के ढेर सोने, चांदी और फूल के पत्र रखे हुए थे। अगुरु और दिव्य चंदन की राशियां सुरक्षित थी। पवित्र भोजन के समान तथा फल मूल भी विद्यमान थे। बहुमूल्य सवारियां, सरस मधु, महामूल्यवान दिव्य वस्त्रों के ढेर, विचित्र कंबल और कालीनों की राशियों और मृग चर्मों के समूह जहाँ तहाँ रखे हुए थे। वह सब अग्नि के समान प्रभाव से उत्पादित हो रहे थे। वानरों ने वहाँ चमकीले स्वर्ण ढेरों को देखा। उस गुफा में जहाँ तहाँ खोज करते हुए महातेजस्वी शूरवीर वानरों ने थोड़ी ही दूर पर किसी स्त्री को भी देखा, जो वल्कल और काला मृग चर्म पहने नियमित आहार करती, तपस्याओं में संलग्न थी और अपने तेज से दीप रही थी। वानरों ने वहाँ उसे बड़े ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित होकर सब और खड़े रहे। उस समय हनुमान जी ने उससे पूछा, देवी तुम कौन हो और यह किसकी गुफा है? पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उस वृद्धा तपस्विनी को प्रणाम किया और पूछा, देवी तुम कौन हो? ये गुफा, ये भवन तथा ये रत्न किसके हैं, यह हमें बताओ। इस तरह पूछकर हनुमान जी चीर एवं कृष्ण मृग चर्म धारण करने वाली उस धर्मपरायण महाभागा तपस्विनी ने वहां से फिर बोले, देवी हम लोग भूख और प्यास थकावट से कष्ट पा रहे हैं, इसलिए सहसा इस अंधकारपूर्ण गुफा में घुस आए। भूतल का यह विवर बहुत बड़ा है। हम प्यास से पीड़ित होने के कारण यह आए हैं, किंतु यहाँ के ऐसे अद्भुत विविध पदार्थों को देख के हमारे मन में बड़ी व्यथा हुई है। हम यह सोचकर चिंतित हो उठे कि यह असुरों की माया तो नहीं है, इसलिए हमारे मन में घबराहट हो रही है। हमारी विवेक शक्ति लुप्त हो गई है। हम जानना चाहते हैं कि यह बाल सूर्य के समान कांतिमान स्वर्णमय वृक्ष किसके हैं। ये भोजन की पवित्र वस्तुएं, फल मूल, सोने के विमान, चांदी के घर, मणियों की जालियों से ढकी हुई सोने की खिड़कियां और पवित्र सुगंध से युक्त एवं फल फूलों से लदे हुए ये स्वर्णमय पावन वृक्ष किसके तेज से प्रकट हुए हैं। यहाँ के निर्मल जल में सोने के निर्मल जस कैसे कम उत्पन्न हुए। उन सरोवर के मत्स्य और कछुए स्वर्णमय कैसे दिखाई देते हैं। यह सब तुम्हारे अपने प्रभाव से हुआ है या किसी और के? यह किसके तपोबल का प्रभाव है? हम सब अनजान हैं, इसलिए पूछते हैं, तुम हमें सारी बात बताने की कृपा करो। हनुमान जी के इस प्रकार पूछने पर समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाली उस धर्मपरायण तपस्वी ने उत्तर दिया, वानर श्रेष्ठ, माया विशारद महातेजस्वी मय का नाम तुमने सुना होगा। उसी ने अपनी माया के प्रभाव से इस समूचे स्वर्णमय वन का निर्माण किया था। मयासुर पहले दानव शिरोमणियों का विश्वकर्मा था, जिससे इस दिव्य स्वर्णमय उत्तम भवन को बनाया है। उससे 1 सहस्त्र वर्षों तक वन में घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान के रूप में शुक्राचार्य का सारा शिल्प वैभव प्राप्त किया था। स्वर्ण कामनाओं के स्वामी बलवान मयासुर ने यहाँ की सारी वस्तुओं का निर्माण करके इस महान वन में कुछ काल तक सुखपूर्वक निवास किया था। आगे चलकर उस दानव राज का हेमा नाम की अप्सरा के साथ संपर्क हो गया। यह जानकर देवेश्वर इंद्र ने हाथ में वज्र ले उनके साथ युद्ध करके उसे मार भगाया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने यह उत्तम वन, यहाँ के अक्षय काम भोग तथा यह सोने का भवन हमको दे दिया। मैं मेरू सावर्णी की कन्या हूँ। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। वानर श्रेष्ठ, मैं उस भवन की रक्षा करती हूँ। नृत्य और गीत की कला में चतुर हेमा मेरी प्यारी सखी है। उसने मुझे अपने भवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी
इसलिए मैं इस विशाल भवन का संरक्षण करती हूँ। तुम लोगों का यहाँ क्या काम है? किस उद्देश्य से तुम इस दुर्गम स्थान में विचरते हो? इस वन में आना तो बहुत कठिन है, तुमने कैसे इसे देख लिया? अच्छा, ये शुद्ध भोजन और फल मूल प्रस्तुत है, इन्हें खाकर पानी पी लो, फिर मुझसे अपना सारा वृत्तांत कहो। तत्पश्चात जब सब वानर युद्धपति खा पीकर विश्राम कर चुके, तब धर्म का आचरण करने वाली वह एकाग्र तपस्विनी उन सब से इस प्रकार बोली, वानरों, यदि फल खाने में तुम्हारी थकावट दूर हो गई हो और यदि तुम्हारा वृत्तांत मेरे सुनने योग्य हो तो मैं उससे सुनना चाहती हूँ। उसकी यह बात सुनकर पवन कुमार हनुमान जी बड़ी सरलता के साथ यथार्थ बात कहने लगी। देवी, संपूर्ण जगत में राजा दशरथ नंदन श्री राम, जो देवराज इंद्र और वरुण के समान तेजस्वी हैं, दंड कारने में पधारे थे। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण और उनकी धर्म पत्नी विदेह नंदिनी सीता भी थी। जनस्थान में आकर रावण ने उनकी स्त्री का बलपूर्वक हरण कर लिया। श्रेष्ठ वानरों के राजा वानर जातीय वीर व सुग्रीव महाराज श्री रामचंद्र जी के मित्र हैं, जिन्होंने इन अंगद आदि प्रधान वीरों के साथ हम लोगों को सीता की खोज करने के लिए अगस्त्य सेवित और यमराज द्वार सुरक्षित दक्षिण दिशा में भेजा है। उन्होंने आज्ञा दी थी कि तुम सब लोग एक साथ रहकर विदेह कुमारी सीता सहित उस इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षस राज रावण का पता लगाना। हमने यहाँ का सारा जंगल छान डाला, सब दक्षिण दिशा में समुद्र के भीतर उनका अन्वेषण करना है। अब तक सीता का कुछ पता नहीं लगा। हम लोग भूख प्यास से पीड़ित हो गए। अंत में हम सब के सब एक वृक्ष के नीचे बैठकर थक कर बैठ गए। हमारे मुख की कांति फीकी पड़ गई। हम सभी चिंता में मग्न हो गए और चिंता के महासागर में डूबकर हम उसका पार नहीं हो पा रहे हैं। इसी समय चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर हमको यह विशाल गुफा दिखाई पड़ी, जो लता और वृक्षों से ढकी हुई है और अंधकार से आच्छन्न है। थोड़ी ही देर में इस गुफा से हंसकर और सारस आदि पक्षी निकले, जिनके पंख जल से भीगे थे और उनमें कीचड़ लगी हुई थी। तब मैंने वानरों से कहा कि अच्छा होगा कि हम लोग इसके भीतर प्रवेश करें। इन सब वानरों को भी यह अनुमान हो गया कि गुफा के भीतर पानी है। हम सब लोग अपने कार्य की सिद्धि के लिए उतावले थे ही अंत इस गुफा में कूद पड़े। अपने हाथों से एक दूसरे को दृढ़तापूर्वक पकड़कर हम गुफा में आगे बढ़ने लगे। इस तरह सहसा हम लोगों ने इस अंधेरी गुफा में प्रवेश किया। यही हमारा कार्य है और इसी कार्य से हम इधर आए हैं। भूख से व्याकुल और दुर्बल होने के कारण हम सबने तुम्हारी शरण ली। तुमने आतिथ्य धर्म के अनुसार हमें फल और मूल अर्पित किए और हमने भी भूख से पीड़ित होने के कारण उन्हें भरपेट खाया। देवी, हम भूख से मर रहे थे, तुमने हम सब लोगों की प्राण बचा ली। अंत बताओ कि ये वानर तुम्हारे उपकार का बदला चुकाने के लिए क्या सेवा करें। स्वयं प्रभा सर्वज्ञ थी। उन वानरों के ऐसा कहने पर उसने उन सभी युद्धपतियों को इस प्रकार उत्तर दिया, मैं तुम सभी वेगशाली वानरों पर यों ही बहुत संतुष्ट हूँ। धर्मानुष्ठान में लगी रहने के कारण मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। उस तपस्वी ने जब इस प्रकार धर्म युक्त उत्तम बात कही, तब हनुमान जी ने निर्दोष दृष्टि वाली उस देवी से यूं कहा, देवी, तुम धर्म चरण में लगी हुई हो, अंत हम सब लोग तुम्हारी शरण में आए हैं। महात्मा सुग्रीव ने हम लोगों के लौटने के लिए एक समय निश्चित किया था, वह इस गुफा के भीतर घूमने में ही बीत गया। अब तुम कृपा करके हमें उस बिल से बाहर निकाल दो। सुग्रीव के बताए हुए समय को हम लांघ चुके हैं, इसलिए अब हमारी आयु पूरी हो चुकी है। हम सबके सब सुग्रीव के भय से डरे हुए हैं। अंत तुम हमारा उद्धार करो। धर्मचारिणी, हमें जो महान कार्य करना है उसे भी हम इस गुफा में रहने के कारण नहीं कर सके हैं। हनुमान जी के ऐसे कहने पर तापसी बोली, मैं समझती हूँ जो एक बार इस गुफा में चला आता है उसका जीते जी यहाँ से लौटना बहुत कठिन हो जाता है। तथापि नियमों का पालन और तपस्या के उत्तम प्रभाव से मैं तुम सभी वानरों को इस गुफा से बाहर निकाल दूंगी। श्रेष्ठ वानरों, तुम सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो और आंखें बंद किए बिना यहाँ से निकलना असंभव है। यह सुनकर सबने सुकुमार अंगुली वाले हाथों से आंखें मूंद ली।
गुफा से बाहर निकलने की इच्छा से प्रसन्न होकर उन सबने सहसा नेत्र बंद कर लिए। इस प्रकार उस समय हाथों से मुंह ढक लेने के कारण उन महात्मा वानरों को स्वयं प्रभाव ने पलक मारते मारते बिल से बाहर निकाल दिया। तत्पश्चात वहां उस धर्मपरायण तपस्वी ने उस विषय गुफा से बाहर निकलते हुए समस्त वानरों को आश्वासन देकर इस प्रकार कहा, श्रेष्ठ वानरों, यहाँ रहना नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त शोभाशाली विंध्यगिरी है। इधर यह प्रस्त्रवनी गिरी है और सामने यह महासागर लहरा रहा है। तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं अपने स्थान पर जाती हूँ। ऐसा कहकर स्वयं प्रभा उस सुंदर गुफा में चली गई। तदनंतर उन श्रेष्ठ वानरों ने वरुण की निवास भूमि भयंकर महासागर को देखा, जिसका कहीं पार नहीं था और वह भयानक लहरों से व्याप्त होकर निरंतर गरजना कर रही थी। मायासुर के अपनी माया द्वारा बनाए हुए पर्वत की दुर्गम गुफा में सीता की खोज करते हुए उन वानरों का वह 1 मास बीत गया, जिसे राजा सुग्रीव ने लौटने का समय निश्चित किया था। विंध्यगिरी पार्श्ववर्ती पर्वत पर जहाँ के वृक्ष फलों से लदे थे, बैठकर वे सभी महात्मा वानर चिंतन करने लगे। वह वसंत ऋतु में फलते थे। उन आम आदि वृक्षों की डालियों को मंजरी एवं फूलों की अधिक बहार से झुकी हुई तथा सैकड़ों लता वेलों से व्याप्त देख वह सभी सुग्रीव के भय से थर्रा उठे। वह शरद ऋतु में चले थे और शिशिर ऋतु आ गई थी, इसलिए उनका भय बढ़ गया था। वह एक दूसरे को यह बताकर अब वसंत का समय आना चाहता है, राजा के आदेश के अनुसार 1 मास के भीतर जो काम कर लेना चाहिए था वह न तो कर सकने या उसे नष्ट कर देने के कारण भय के मारे पृथ्वी पर गिर पड़े। तब जिनके कंधे सिंह और बैल के समान मार्शल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और मोटी थी तथा जो बड़े बुद्धिमान थे, वे युवराज अंगद उन श्रेष्ठ वानरों तथा अन्य वनवासी कपियों को यथावत सम्मान देते हुए मधुर वाणी में संबोधित करके बोले, वानरों, हम सब लोग वानर राज की आज्ञा से अश्विनी मास बीतते बीते 1 मास की निश्चित अवधि स्वीकार करके सीता की खोज करने के लिए निकले थे, किंतु हमारा यह 1 मास उस गुफा में ही पूरा हो गया। क्या आप लोग इस बात को नहीं जानते? हम सब चले थे, तब से लौटने के लिए जो मास निर्धारित हुआ था वह भी बीत गया। अंत अब आगे क्या करना चाहिए? आप लोगों को राजा का विश्वास प्राप्त है, आप नीति मार्ग में निपुण हैं और स्वामी के हित में तत्पर रहते हैं, इसलिए हम लोग यथा समय सब कार्यों में नियुक्त किए जाते हैं। कार्य सिद्ध करने में आप लोगों की समानता करने वाला कोई नहीं है। आप सभी अपने पुरुषार्थ के लिए सभी दिशाओं में विख्यात हैं। इस समय वानरराज सुग्रीव की आज्ञा से मुझे आगे करके आप लोगों ने जिस कार्य के लिए निकले थे उसमें आप और हम सफल न हो सके। ऐसी दशा में हम लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, इसमें संशय नहीं। भला वानर राज के आदेश का पालन न करके कौन सुखी रह सकता है? स्वयं सुग्रीव ने जो समय निश्चित किया था उसके बीत जाने पर हम सब वानरों के लिए उपवास करके प्राण त्याग देना ही ठीक जान पड़ता है। सुग्रीव स्वभाव से ही कठोर है, फिर इस समय तो वह हमारे राजा के पद पर स्थित है। जब हम अपराध करके उनके पास जाएंगे तब वह कभी हमें क्षमा नहीं करेंगे, उल्टे सीता का समाचार न पाकर हमारा वध ही कर डालेंगे। अंत हमें आज ही यहाँ स्त्री पुत्र धन संपत्ति और घर द्वार का मोह छोड़कर मरणात उपवास आरंभ कर देना चाहिए। यहाँ से लौटने पर राजा सुग्रीव निश्चय ही हम सबका वध कर डालेंगे। अनुचित वध की अपेक्षा नहीं, यहीं मर जाना हम लोगों के लिए श्रेष्ठकर है। सुग्रीव ने युवराज पद पर मेरा अभिषेक नहीं किया है। अनायासी महान कर्म करने वाले महाराज श्री राम ने ही उस पद पर मेरा अभिषेक किया है। राजा सुग्रीव ने तो पहले से ही मेरे प्रति बैर बांध रखा है। इस समय आज्ञा उल्लंघन के रूप में अपराध को देखकर पूर्वोक्त निश्चय के अनुसार तीखे दंड द्वारा मुझे मरवा डालेंगे। जीवन काल में मेरा व्यसन, राजा के हाथों से मेरा मरण देखने वाले सहृदयों से मुझे क्या काम है? यही समुद्र के पावन तट पर मरणांत उपवास करूंगा। युवराज वाली कुमार अंगद की यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर करुण स्वर में बोले,
सचमुच सुग्रीव का स्वभाव बड़ा कठोर है। उधर श्री रामचंद्र जी अपनी प्रिय पत्नी सीता के प्रति अनुरक्त है। सीता को खोजकर लौटने के लिए जो विधि निश्चित की गई थी, वह समय व्यतीत हो जाने पर भी यदि हम कार्य किए बिना ही वहाँ उपस्थित होंगे, तो उस अवस्था में हमें देखकर और विजय कुमारी का दर्शन किए बिना ही हमें लौटा हुआ जानकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा से सुग्रीव हमें मरवा डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। अंत अपराधी पुरुषों का स्वामी के पास लौटकर जाना कदापि उचित नहीं है। हम सुग्रीव के प्रधान सहयोगी या सेवक होने के कारण इधर उनके भेजने से आए थे। यदि यहीं सीता का दर्शन करके अथवा उनका समाचार जानकर वीर सुग्रीव के पास नहीं जाएंगे तो अवश्य ही हमें यमलोक में जाना पड़ेगा। भय से पीड़ित हुए उन वानरों का यह वचन सुनकर तारा ने कहा, यहाँ बैठकर विषाद करने से कोई लाभ नहीं है। यदि आप लोगों को ठीक जते तो हम सब लोग स्वयं प्रभा की उस गुफा में प्रवेश करके निवास करें। यह गुफा माया से निर्मित होने के कारण अत्यंत दुर्गम है। यहाँ फल मूल जल और खाने पीने की दूसरी वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अंत उसे हमें न तो देवराज इंद्र से, न श्री रामचंद्र जी से और न वानरा सुग्रीव से ही भय है। तार की कही हुई पूर्वक बात जो अंगद के भी अनुकूल थी, सुनकर सभी वानरों को उस पर विश्वास हो गया। वे सबके सब बोल उठे, बंधुए, हमें वैसा कार्य आज ही विलंब करना चाहिए जिससे हम मारे न जाएं। तारापति चंद्रमा के समान तेजस्वी तार के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने यह माना कि अब अंगद ने यह राज्य जो अब तक सुग्रीव के अधिकार में था हर लिया। इस तरह वानरों में फूट पड़ने से बहुत से वानर अंगद का साथ देंगे और बलवान अंगद सुग्रीव को राज्य से वंचित कर देंगे। ऐसे संभावना को हनुमान जी के मन में उदय हो गया। हनुमान जी अच्छी तरह जानते थे कि वाली कुमार अंगद 8 गुण वाली बुद्धि से, 4 प्रकार के बल से और 14 गुणों से संपन्न है। वह तेज बल और पराक्रम से सदा परिपूर्ण हो रहे हैं। शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्रमा के समान राजकुमार अंगद दिनों दिन बढ़ रही है। वह बुद्धि में बृहस्पति के समान और पराक्रम में अपने पिता बाली के तुल्य है। जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति के मुख से नीति की बातें सुनते हैं, उसी प्रकार ये अंगद तार की बातें सुनते हैं। अपने स्वामी सुग्रीव का कार्य सिद्ध करने में यह परिश्रम, थकावट और शीतलता का अनुभव करते हैं। ऐसा विचार कर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हनुमान जी ने अंगद को तार आदि वानरों को जोर से फोड़ने का प्रयत्न आरंभ किया। वह साम दाम दंड भेद इन 4 उपायों में से तीसरे का वर्णन करते हुए अपने युक्तायुक्त वाक्यों वैभव के द्वारा उन सभी वानरों को फोड़ने लगे। जब वह सब वानर फूट गए तब उन्होंने दंड रूप चौथे उपाय से युक्त नाना प्रकार के भयदायक वचनों द्वारा अंगद को डराना आरंभ किया। तारानंदन, तुम युद्ध में अपने पिता के समान ही अत्यंत शक्तिशाली हो, यह निश्चित रूप से सबको विदित है। जैसे तुम्हारे पिता वानरों का राज्य संभालते थे, वैसी प्रकार तुम भी उसे दृढ़तापूर्वक धारण करने में समर्थ हो। किंतु वानर शिरोमणि, मैं कपि लोग सदा ही चंचल चित्त होते हैं। अपने स्त्री पुत्रों से अलग रहकर तुम्हारी आज्ञा का पालन करना इनके लिए सहय नहीं होगा। मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, या कोई भी वानर सुग्रीव से विरोध करके तुम्हारे प्रति अनुरक्त नहीं हो सकता। जैसे ये जामवन, नील और महाकपि सुहोत्र हैं, उसी प्रकार मैं भी हूँ। मैं तथा ये लोग साम दाम आदि उपयोग द्वारा सुग्रीव से अलग नहीं किए जा सकते। तुम दंड के द्वारा भी हम सबको वानर राज से दूर कर सको, यह भी संभव नहीं है। अंतर सुग्रीव तुम्हारी अपेक्षा प्रबल है। दुर्बल के साथ विरोध करके बलवान पुरुष चुपचाप बैठा रहे, यह तो संभव है, परंतु किसी बलवान से बैर बांधकर कोई दुर्बल पुरुष कहीं भी सुख से नहीं रह सकता। अंत अपनी रक्षा करने वाले दुर्बल पुरुष को बलवान के साथ विग्रह नहीं करना चाहिए, यह नीतिज्ञ पुरुषों का कथन है। तुम जो ऐसा मानने लगे हो कि यह गुफा हमें माता के समान अपनी गोद में छिपा लेंगी, इसलिए हमारी रक्षा हो जाएगी, तथा इस बिल के अभिज्ञता के विषय में जो तुमने तार के मुंह से कुछ सुना है, वह सब व्यर्थ है,
क्योंकि इस गुफा को विदीर्ण कर देना लक्ष्मण के बाणों के लिए बाएं हाथ का खेल है, अत्यंत तुच्छ कार्य है। पूर्व काल में यहाँ वज्र के प्रकार के इंद्र ने तो इस गुफा को बहुत थोड़ी हानि पहुंचाई थी, परंतु लक्ष्मण अपने पैन बाणों द्वारा इसे पत्ते के दोने के भांति विदीर्ण कर डालेंगे। लक्ष्मण के पास ऐसे बहुत से नाराज हैं जिनके हल्का सा स्पर्श भी वज्र और शनि के समान चोट पहुंचाने वाला है। वह नाराज पर्वतों को भी विदीर्ण कर सकते हैं। जय श्री राम।